ओम शांति। इस ज्ञान का पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, और आखिरी पाठ है, मैं आत्मा हूँ इसका अनुभवी बनना। जैसे कि मैं फलानी हूँ व फलाना हूँ, ये पक्का हो गया है, देहभान पक्का हो गया है। अगर कोई बुलाए तो जी करके जवाब दे देंगे। तब हम कोई अभ्यास नहीं करते हैं, क्योंकि पक्का हो गया है कि मैं ये हूँ व वो हूँ। इसी प्रकार हम सब जान गए हैं कि हम आत्मा है और अभ्यास भी करते हैं, परंतु अब मैं हूँ ही आत्मा, बिना संकल्प किए इसको अनुभव करना है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ या टीचर हूँ, बार बार इसका अभ्यास नहीं करते हैं। ये हमने स्वीकार कर लिया, अनुभव में आ गया कि मैं डॉक्टर व टीचर या फिर बैरिस्टर हूँ। ऐसे ही मैं हूँ ही आत्मा, इसको पक्का करना है। अनुभवी आत्मा ही 1 सेकंड के पेपर में पास हो सकती है। बाबा से टचिंग मिली और ये आत्मा उड़ गई। तब कोई अभ्यास नहीं करना है कि मैं आत्मा मन बुद्धि द्वारा बाबा के पास जा रही हूँ। नहीं, तब हम किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जैसे ही बाबा की टचिंग मिली, बच्चे आ जाओ, बस आत्मा को उड़ जाना चाहिए। हमें तब प्रैक्टिकल में उड़ना ही है, वो भी 1 सेकंड में। तो क्या हम सब आज 1 सेकंड में इस देह का त्याग कर उड़ सकते हैं? अपने आप से पूछे। तब एक ही पेपर होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का। तब शायद प्रकृति द्वारा पेपर होगा, आत्माओं द्वारा पेपर होगा। स्वयं के अंदर अगर कोई विकार होगा तो वो भी हावी हो सकता है। चलो मान भी लेते हैं कि हम सब उन पेपर्स में पास होते जाते हैं, परंतु क्या सचमुच प्रैक्टिकल में देह को छोड़ सकते हैं? अभी हम शायद अपने आप को जवाब देंगे कि हाँ, परंतु नहीं। देह को छोड़ना मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है, परंतु मुश्किल भी नहीं है। तब जब हम आज से ही नहीं, अभी से ही बाबा की श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। देह को भूलने के लिए देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास सालों साल तक करना पड़ता है। जैसे कि दादियों ने सिर्फ 14 साल ही नहीं तो उसके बाद भी अशरीरी होने का अभ्यास करना कायम रखा। जैसे कि उनकी वो एक आदत बन गई थी, संस्कार बन गया था। हम खुद उनके सानिध्य में अनुभव करते थे कि ये फरिश्ते हैं या ये टोटली आत्माभिमानी है। शायद आप में से भी कुछ आत्माओं ने दादी जी के सानिध्य में ये अनुभव किया होगा। तो क्या आज हमारी वो अवस्था बनी है? क्या हम आज ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ तीव्रता से सीरियसली कर रहे हैं?
या फिर अभी भी आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी ही बाबा को बताते रहते हैं? अभी भी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, हमें ये करना है, वो करना है, ये सारी बातें बुद्धि में आती है। अगर अभी तक ये बातें बुद्धि में आती है तो कर्मातीत अवस्था से हम अभी तक कोसों दूर है। इसलिए पहले तो वर्तमान समय को समझकर उसको महत्व दे। समय को महत्व देकर अपना लक्ष्य बनाए कि मुझे क्या और कितने दिनों में बनना है। तो ही लक्ष्य के आधार पर हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। अगर लक्ष्य नहीं है, जैसे चल रहा है वैसा चला रहे हैं, तो अचानक कुछ भी हो सकता है। ब्राह्मण आत्मा के लिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अभी तो अंतिम के भी अंतिम पल चल रहे हैं। आज और अभी ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। लॉकडाउन का ये जो मौका मिला है, ये समय हमें तपस्या करने के लिए ही मिला है। इसलिए और सब बातों से बुद्धि को निकाल, अब गंभीरता पूर्वक तपस्या करनी ही है। किसी भी स्वमान का स्वरूप बनने के लिए, नए संस्कार को अपनाने के लिए 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, ये तो अब छोटे बच्चों का खेल हो गया है। अब बड़े बनकर बड़ा चांस लेना है। अब 21 दिन की मौन की भट्टी करेंगे तो ही कुछ समय के बाद 1 मास या 3 मास तक भी हम मौन में रह सकेंगे। तो आप सभी ये 21 दिनों की मौन भट्टी अवश्य करें। इन 21 दिनों में इस प्रकार का अभ्यास करना है। हर आत्मा कोशिश करे कि 8 घंटे बैठकर योग करेंगे। सभी अपना अपना टाइम टेबल खुद बना ले, क्योंकि हर एक की दिनचर्या कहो, या कोई जॉब करता है, कोई घर में रहता है, तो उस अनुसार ही सबको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हम ग्रुप में कोई टाइम मेंशन भी करते हैं तो उस अनुसार कोई कर भी नहीं पाता है, कोई उस टाइम टेबल को फॉलो भी नहीं करता है। तो हर एक आत्मा अपने अपनी सुविधा अनुसार 8 घंटे किस तरह कब करना है उसका वो एक टेबल बना दे। जैसे कि कोई 2 बजे तो कोई 3:30 बजे अमृत वेला करता है, तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार अमृत वेले का या नुमा शाम का और दिन भर में भी कब कितने बजे योग करना है ये डिसाइड कर ले। अमृत वेले 2 से 5 या फिर 3 से 5, उसके बाद नुमा शाम में 5 से 8 या फिर 6 से 8, और उसके बाद भी ये जो अमृत वेला और नुमा शाम में हम 2 या 3 घंटे भी करते हैं ना, तो 5 से 6 घंटे आराम से हमारा ये योग हो जाता है। पूरे दिन भर में जैसे कि कभी 10 मिनट योग कर लिया, कभी आधे घंटे का योग कर लिया, तो इस तरह से 8 घंटे इजीली हम निकाल सकते हैं। इन 21 दिनों में हमें सिर्फ अपने 7 गुणों को अनुभव करना है। एक है कि सिर्फ विजुलाइज करना है और दूसरा है रियलाइज करना है। पहले सोमान लेकर उसका चिंतन करना है, अभ्यास करना है, और फिर उस गुण को अपने अंदर अनुभव करना है। पहले 3 दिनों में ज्ञान, फिर दूसरे 3 दिन पवित्रता, फिर शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। इस अनुसार एक एक गुण पर 3-3 दिन तक अभ्यास करके उसको अनुभव में लाना है।
बाकी जो बाबा रोज की मुरली में डायरेक्शन देते हैं, जैसे कि देही अभिमानी व अशरीरी होकर रहना या एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप से देखना, ये भी अभ्यास करना ही है। बाबा ने हमें कई बार कहा है पावरफुल योग करना है, शक्तिशाली अमृत वेला करना है। तो जैसे कि 3 दिन तक हम ज्ञान इस गुण पर अभ्यास करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे और उसको अनुभव करेंगे, जैसे कि खुद को ज्ञान सूर्य शिव बाबा में समाया हुआ महसूस करेंगे। बाबा ज्ञान सूर्य, मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान सूर्य, उनके ही समान सारे ज्ञान से संपन्न भरपूर बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। इस तरह का अनुभव करना है कि दोनों एक समान दिव्य लाल सुनहरी किरणों से, और उसको अनुभव करना है। यही है पावरफुल शक्तिशाली योग। और इससे हम उस ज्ञान को अनुभव में लेकर आएंगे। हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से ऑटोमेटिकली वो नॉलेज दिखाई देगा और समय प्रति समय हम हर एक नॉलेज की पॉइंट को यूज भी कर पाएंगे। इसीलिए 3 दिन तक एक गुण पर हमें इस तरह से अभ्यास करना है। ज्ञान के बाद जैसे भी पहले बताया पवित्रता है, उसके बाद जैसे कि शांति है, प्रेम है। तो गहराई से वही सोमानों का अभ्यास, चिंतन और अनुभव करना, इससे हमें बहुत अच्छी अनुभूति होगी। 100% हम उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाप समान बनने के लिए ये मौन की भट्टी हमें बहुत बहुत सहयोग देगी। मौन हमें बाबा के बहुत समीप लेकर जाता है, हमें बहुत बहुत गहराई से अनुभव होने लगते हैं। 21 दिन इसके लिए, क्योंकि 2-3 दिन तो हमें आवाज से परे रहने की आदत हो जाती है। फिर 3-4 दिन हमें जो हमने सोमान लिए हुए है उसका हम स्वरूप बनने लगते हैं और बाबा के साथ रहने का हमारा संस्कार होने लगता है। उसके बाद बाबा जो है जैसे हम उनको जानने लगते हैं, बाप समान होने का हम अनुभव करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली एक सेकंड में हमारा जो भाव है वो एक बोलते हैं ना निस्वार्थ भाव होने लगता है। ऑटोमेटिकली हम बार बार यही संकल्प करेंगे कि अरे मुझसे इस आत्मा को ये मिले, विश्व को सकाश, मैं शांत स्वरूप हूँ और मुझ आत्मा से शांति की किरणें ऑटोमेटिकली आसपास फैल रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुँच रही है। ये हमारा ऑटोमेटिकली संकल्प होने लगता है। हद से लेकर हम बेहद में चले जाते हैं। तो हद से बेहद में जाने के लिए, बाप समान बनने के लिए, वो संस्कार प्रैक्टिकल में परमानेंट बनने के लिए 21 दिन की मौन पट्टी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे के लिए जैसे कि हमारे अभी बहुत जल्दी 14 मास पूर्ण होने वाले हैं, तो 1 मास तो अज्ञान काल का रहेगा, तो उसमें भी शायद हम 1 मास की मौन भट्टी रखेंगे, या शायद हो सकता है 3 मास तक, क्योंकि अब जब तक हम मौन में नहीं जाएंगे हमारा पुरुषार्थ तीव्रता से नहीं होगा। तो इसके लिए आप सब कोशिश करें जितना हो सके उतना मौन में रहकर इस भट्टी का लाभ उठाए। ओम शांति।